हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए एक नजर देख लेते हैं। क्लास 11 इंग्लिश बिहार बोर्ड, रीड थिंक एंड एंजॉय, अनएम्प्लॉयड होप, चैप्टर नंबर 3 एक्सप्लेनेशन। चलिए पोएट के बारे में जान लेते हैं। अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में। डॉक्टर उमेश्वर प्रसाद, 1933-1998, a professor in the Department of Postgraduate Studies and Research in English, Bihar University, Muzaffarpur, was the journal editor of Indian Sensibility publication and was for many years the chief editor of Articulator, a quarterly journal। यहां पर क्या कहा जा रहा है? यहां पर कहा जा रहा है कि उमेश्वर प्रसाद का जन्म 1933 को हुआ, डेथ 1998 में हुई। एक प्रोफेसर हैं, कौन से डिपार्टमेंट? पोस्ट ग्रेजुएट के, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, है ना, प्रोफेसर रह चुके हैं इस डिपार्टमेंट में, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज में एंड रिसर्च इन इंग्लिश, बिहार यूनिवर्सिटी। और ये कहां पर है? बिहार यूनिवर्सिटी में, मुजफ्फरपुर। वॉज द जर्नल एडिटर ऑफ इंडियन सेंसिबिलिटी, और वो क्या है? एक जर्नल एडिटर है। कहां पे? इंडियन सेंसिबिलिटी पब्लिकेशंस में। एंड वॉज फॉर मेनी ईयर्स द चीफ एडिटर ऑफ द आर्टिकुलेटर, और आर्टिकुलेटर की भी क्या है? चीफ एडिटर है। अ क्वार्टरली जर्नल ना, ये क्वार्टरली जर्नल है, इसका नाम आर्टिकुलेटर है। हिज पोम्स एंड क्रिटिकल आर्टिकल्स, जो उनकी कविताएं हैं, जो क्रिटिकल आर्टिकल्स हैं, वो दोनों किस में है? इंग्लिश में है और हिंदी में है। हैव अपीयर्ड इन नंबर ऑफ प्रेस्टिजियस एंथोलॉजीज, जो कंबाइंड वर्क्स होते हैं उनमें ये आए हैं। एंड पब्लिश्ड फ्रॉम इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया, और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट सिटीज जो है इंडिया की, वहां से पब्लिश भी हुए हैं। और यहां पर दिया है, हिज कलेक्शन ऑफ पोम्स इंक्लूड कन्फ्रंटेशन एंड अदर पोम्स, अनएम्प्लॉयड होप एंड अ नेल्ड ड्रीम। हिज पोम्स हैव द मेकिंग ऑफ अर्जेंट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो तीव्रता है वो देखने को मिलती है ना, बहुत ही मुख्य। वर्जीनिया वुल्फ के क्रिटिसिज्म एंड व्यावहारिक आलोचना, क्रिटिसिज्म इन हिंदी, आर हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स, उनके बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो पूरी पोम है ऑल अराउंड एक विश्वास पर, एक होप पर, एक आशा पर टिकी है। वो भी है क्या? अनएम्प्लॉयड होप, है ना, जिसको रोजगार नहीं मिला, उस तरह की आशा। तो अब आप सोचोगे किस तरह की पोम है सर, क्या कहा जा रहा है, क्या बता रहे हैं? तो बेसिकली यहाँ पर एक लड़के के बारे में है जो बता रहा है अपने बारे में। स्पीकर है, स्पीकर बता रहा है कुछ चीजें, उसको हम देखते हैं। चलिए। माई ड्रीम्स हैव फॉलन अमॉन्ग arcing edges and deep leveled bows, who will fool with them now that you really did, father, for your secular years in an unproviding democracy, for the unemployed hope of your postgraduate son। है ना। अब देखिए यहां पर देखिए, होप, अनएम्प्लॉयड होप ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएट सन, है ना। यहां पर क्या हो रहा है ओवरऑल? ये बहुत सिंपल सी लाइन है, मैं इनको डायरेक्टली आपको बता देता हूं यहां पर इसका आशय क्या है। देखिए ओवरऑल यहां पर ना एक लड़का है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका है, नौकरी करना चाह रहा है पर नौकरी उसकी लगी नहीं है, और उसके पिताजी जो हैं वो बहुत ज़्यादा आशा में हैं उनके साथ कि हाँ हो सकता है मेरे बच्चे की नौकरी लग गई होगी या लग जाएगी। तो ओवरऑल वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि उसकी नौकरी नहीं है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक जलन का दर्द है, आर्किंग एचेस हैं, है ना, और साथ ही साथ उसके अंदर उसके जो गहरे स्तर तक, है ना, एकदम गहराई तक जो दुख है वो देखने को मिलता है ना, डीप लेवल्ड बाउल्स ना। तो वो बात यहाँ पर कर रहे हैं। और तो ओवरऑल यहाँ डेमोक्रेसी की भी बात है। डेमोक्रेसी क्या होता है? सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहाँ जो डेमोक्रेसी भी है जिस देश में वो है, ओवरऑल इंडिया की बात हो रही है। तो यहाँ पर वो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन उसको उम्मीद है कि उसकी नौकरी लगेगी, और कहीं ना कहीं वो उसकी पिताजी की कुछ इच्छाएं उसको पूरी करेगा। आगे देखते हैं। Who would often apply and would often discuss his fairy salary. I am getting this job, father, and with the first month's salary I will get for you a Maharaja धोती and silken कुर्ता। अब यहाँ पर देखिए, सिल्कन का मतलब मेड ऑफ सिल्क। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वे हमेशा क्या करते हैं, वो उन दोनों के बीच में डिस्कशन चलता रहता है किसको लेकर, कि
कैसी सैलरी होगी, कितना पैसा कमाएगा। तो मदर फादर हैं और चाइल्ड हैं, दोनों के बीच में बातें हो रही, सन है। तो वो बोलता है कि आई एम गेटिंग दिस जॉब, मुझे जॉब मिलने वाली है फादर, और मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, और मैं क्या करूंगा अपने पहली मंथ की सैलरी से आपके लिए क्या करने वाला हूं, आपके लिए धोती और सिल्कन कुर्ता लेकर आऊंगा, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं वो वुड ऑफन अप्लाई एंड वुड ऑफन डिस्कस, ना अप्लाई करना, डिस्कस करना, ओवरऑल यहाँ पर यही बात चल रही पिता और पुत्र के मध्य में। और पुत्र जो है पिता को वादा कर रहा है कि हाँ पिताजी मैं क्या करूंगा आपके लिए, आपकी जो आशाएं हैं उन पे खरा उतरूंगा और आपके लिए एक महाराजा धोती और एक कुर्ता लेकर आऊंगा। एंड योर टीयर्स वुड सिंग अ टेंडर प्रेयर। और यहां पर क्या होगा, एक आपके जो आंसू होंगे वो कहीं ना कहीं क्या है, प्रेयर करेंगे, टेंडर नाजुक प्रेयर करेंगे। एंड योर एजेड आईज स्प्रेइंग अ ग्रे एटीट्यूड फॉर योर ओनली सन अनएम्प्लॉयड फैंसीज, है ना। खैर थोड़ा बहुत ये जिस तरह उन्होंने बताया है कि बेरोजगार शौक जो है ना, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगारी वाला जो हर आदमी में, देखिए यहाँ पर इसका अर्थ यही है साफ साफ कि कहीं ना कहीं वो एक कटाक्ष भरी बात भी कर रहे हैं, गे ग्रेटिट्यूड, है ना, टेंडर प्रेयर, है ना, यंग एज्ड आईज स्प्रेइंग, है ना। तो ओवरऑल यहाँ यही बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपको बहुत खुशी हो, आप प्रसन्न हो। गे का मतलब होता है हैप्पी होना, है ना, संतुष्टि, खुशी वाली संतुष्टि, ग्रेटिट्यूड। तो यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि दे हैवंट कम हिज वे फादर दो योर हैंड्स हैव गॉन ऑफ हिज हेड फॉर गुड। आपके हाथ बहुत ऊंचाई तक गए, आपके हाथों ने छुआ उन चीज़ों को, आपका बड़प्पन रहा है जीवन में। तो ओवरऑल इस लाइन में भी उनकी एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है कि उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं वादा किया। पिता पुत्र के संबंधों के बारे में इस लाइनों में कहा गया है कि पिताजी की आंखों में आंसू रहेगा, है ना कहीं नौकरी को लेकर। Wasn't it father my mother would tell me, क्या ऐसा नहीं था पिताजी, मतलब पिताजी से एक तरह से इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं वो, कि मदर वुड टेल मी ऑफनर इन अ लास्ट आवर, जब उनकी लास्ट समय चल रहा था तो उस समय उन्होंने क्या कहा था कि इन द हर डॉटेड वॉइस, मतलब बहुत पतली पतली सी डॉट इस तरह की वॉइस होती ना, आपने सुनी होगी, वॉइस नोटेड एंड टिम्बरलेस, यानी नोटेड का मतलब तो फास्टन समथिंग टुगेदर विद अ नॉट, ना एक बहुत ही एक गठीली आवाज के साथ, है ना, इन टिम्बरलेस वे में वो क्या कर रही थी, सारी जानकारियां दे रही थी। तो यहां पर that you so much cherished a महाराजा धोती and silken kurta that proudly sat on your young labor's limbs in your wedding, यानी वो जो वेडिंग होगी, शादी होगी, तो उसमें वो क्या करेंगे, वो पहनकर बैठेंगे क्या सिल्कन कुर्ता और प्राउडली बैठेंगे उनकी, है ना। तो ओवरऑल यहाँ उनके पिताजी की भावनाओं के बारे में बता रही हैं, वो भी जब वो लास्ट आवर्स में ना, अपने आखिरी समय में ना, तो बहुत अच्छे तरीके से गठीली बातों में वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि दैट यू सो मच चेरिश्ड महाराजा धोती, कि तुमने इतना ज्यादा चेरिश किया महाराज धोती को, एंड अ सिल्कन कुर्ता इतने अच्छे से कि प्राउडली सेट ऑन यंग लेबर्स लिम्स इन योर वेडिंग, यानी अपनी शादी के समय तुम बहुत अच्छे तरीके से बैठे हुए थे। तो ओवरऑल यहाँ पर भी बहुत अच्छी तरीके से एक कुर्ता और इन दोनों की बातें की गई हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, विद स्मोल्डरिंग लीड इन माई आईज नाउ आई एम अटरली जॉबलेस, लेकिन कुछ भी हो, जो सुलगने वाला लीड जो है मेरे आंखों में है और मैं पूरी तरीके से क्या हूं, जॉबलेस हूं, मेरे पास जॉब नहीं है। इवन द डॉटिंग, अति प्यार करने वाले ड्रीम, है ना, डॉटिंग ड्रीम, जो बहुत प्यार करने वाले से ड्रीम आते हैं ना, फॉर अ महाराजा धोती एंड अ सिल्कन शर्ट हैज लेफ्ट इन अ ट्रांजेक्शन, ना समाप्त हो गए विद लॉयलिज्म फॉर लाइफ। अब यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि वो जिंदगी की आपाधापी में भूल गए, उनके पिताजी भी चल बसे, है ना, उनकी भी अब डेथ हो चुकी है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बात हो रही है कि एंड विद स्टार्व्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट डेथ, यानी भूखा विरोध किसके अगेंस्ट डेथ के। तो यहाँ पर यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में उनके बहुत कुछ खोना पड़ा, और कहीं ना कहीं उनका जो पूरा जीवन है ऐसी घटनाओं में घटित हो गया जहाँ पर हम समझ नहीं पा रहे कि क्या होगा अब उनका, है ना। वो एक ऐसी आशाओं में उनके पिताजी चले गए जिन आशाओं को लेकर वो बहुत जीवित थे, है ना। तो यहाँ पर कपड़ों का सेंस है, कपड़ा पहनाना चाहते थे वो अपने पिताजी को, खुद गिफ्ट करना चाहते थे। तो यही चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप देखने को अच्छे से पा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया है ओवर। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपको बताना चाहूँगा और वो ये है कि हमारे पास सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी बुक्स और ई बुक्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।